मैं डॉक्टर कीर्ति वल्लभ सक्टा श्री नागार्जुन साहित्यिक एवं आध्यात्मिक पटल से आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ। आज मैं सरस्वती वंदना के साथ ही गोरल देवता की आगे की कथा सुनाता हूँ। यह कथा बड़ी आनंददायक होगी। बसंत ऋतु का वर्णन है, आप समय निकाल करके सुनिएगा। शारदा शारदाम्भोजा वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात्। भूतादिद्वये मिलिजूनिकस्या प्रेमैकसाते उड़बेरयाहो बनून लागी छनघोल प्यारी बसंत में यो सब है निराली। जो ही बसंत ऋतु आती है तो हमारे यहाँ पहाड़ में क्या होता है कि एक भूतानी पक्षी होती है विशेष, काली काली सी होती है। अन्य मैंने यह प्रयास किया उसको बहुत जगह ढूंढने का, पूरे भारतवर्ष में गया हूँ, कहीं भी नहीं दिखाई देती है। परंतु हमारे इस पहाड़ में, हमारे इस पर्वतीय इलाके में जहाँ भी जाइए वहाँ गोतालियों बसंत ऋतु के आते ही आ जाती हैं और बसंत ऋतु के समाप्त होने पर चली जाती हैं। बरसात से पहले ही चली जाती हैं। तो गोताली दुये मिलजूलिकस्यां, दो गोतालियां जो है, गोताली जो पक्षी होती है वह पक्षी विशेष, वह दो का जोड़ा होता है और अपने लिए एक मिट्टी का घोंसला बनाता है। मिट्टी दूर दूर खेतों से मिट्टी ला करके बड़ा सुंदर, बड़ा दर्शनीय वह जो है घोंसला बनाता है। गोताली द्विये मिलजूलिकस्यां प्रेम के साथ है उड़बेरयाहो, बड़े प्रेम के साथ उड़ती हैं, दूर दूर जाती हैं, वहां से अपनी चोंच में मिट्टी लाती हैं और उस मिट्टी से घोल बनाती यानी घोंसला बनाती हैं। बसंत ऋतु में यह बड़ा सुंदर वातावरण होता है। इन्हों के साथ है पुतली व भौरा, ये डाली वी डाली घूमी घूमी बे, हजार जोड़ा बनी बेर संग, संगीत न्यारो यु सुनून ध्यान। इन गोतालियों, इन पक्षी विशेष के साथ पुतली और भौरे, ये भी कभी इस डाल में कभी उस डाल में घूमते घूमते एक जोड़ा नहीं हजारों जोड़े में घूमते हुए हमारे इस पर्वतीय क्षेत्र में मिल जाते हैं। ऐसे ही जहाँ पर वह राजा जिस शिला पर बैठा हुआ है हाला राय, वहां से वह देख रहा है कि तरह तरह की गोतालियां, यानी कि गोतालियां जो है घोंसले बना रही हैं और भौरे जो हैं हजारों जोड़े में तितलियां और भौरे घूम रहे हैं। डाली हरिया युच बाज कियो, पलिया भरी गए युच लाज कूला, नई नई बारी तबेत जाहो, गैन गैन गैने चन्योली कसियो रसीली। और उस समय क्या होता है कि बसंत ऋतु के आते ही जो हमारे बांज के वृक्ष हैं, बांज एक पर्वत में बांज वृक्ष होता है, बांज बुरांस, बांज में जो है नई कोपल आने लगती हैं। तो नए नए जो किसल बांज के हैं उनको हम लोग पलिया कहते हैं, पलिया से भर गए हैं, बड़े कोले हैं। उनको देख करके जो दुल्हन है, नई दुल्हन काम करने के लिए गई है और उनको गाय के लिए, गाय जानवरों के लिए चारे के हेतु उनको काट रही है और बड़ी प्रेम से न्योली गीत गा रही है। न्योली गीत पहाड़ का, पर्वतीय हमारे कुमाऊं का विशेष गीत है। यूनोली जय का पति हो विदेशा, जयरान पोरे सुधने के लीजी, यादें उनकी करबेर योई, गाने से न्योली करुणा भरियो। न्योली गीत में बड़ा करुण रस होता है। तो ऐसी दुल्हन जिसके पति जो हैं धन कमाने के लिए विदेश गए हैं, दूर गए हैं, वहां से संदेश नहीं आ रहा है, तो वह दुल्हन जो है जंगल में जाकर के, बांज के वृक्ष में जाकर के बड़ी जोर जोर से सुरीली आवाज के साथ गा रही है कि उसका वियोग का स्वर जो है स्पष्ट सुनाई दे रहा है। विपार सभ्य उनई नवेली, जिनु के स्वामी घर में रमी बे, प्रेम के साथ है
रस भोग युक्त, हैरान देखो योनु किसान। और इस बार तो यानी वियोगिनी जो नई दुल्हन है अपने पति के वियोग में गा रही है, और उस पर्वत के उस पार जो है वो क्या कर रही है कि जो दुल्हने हैं आप जिनके पति पास में हैं और वे बड़ी प्रेम से बातें कर रही हैं, हंसी मजाक कर रही हैं। हंसी खुशी काम रसे की वार्ता, जीवो दिरात बहो सब बात आ जाओ, पति समेत रसंग रंगनी को, बहुत है भली क्या समझून रहचीन। और रात में उन्होंने पति के साथ क्या क्या बात की, किस प्रकार की काम वासना की बातें की, किस प्रकार से रसीली बात की हैं, वह सब सखियां जो हैं एक दूसरे के साथ बातें कर रही हैं। राजा उन सब की बात को सुन रहा है। कैसी हैं वे? गोरी मुखौड़ी नथली चना का, कपाल बिंदा सजरे च प्यारी, शोनी च सिंदूर सुहाग भारी, ब्योली नवेली कश स्वानी स्वानी। नई दुल्हन कैसी लग रही है? गोरी मुखौड़ी, गोरा गोरा उसका मुख है, नथली चना का, नाक में नथ पहन रखी है, कपाल बिंदा, कपाल में सुंदर बिंदा लगाया हुआ है, बिंदी लगाई है, शूनी च सिंदूर सुहाग भारी, और जो शूनी होती है यानी कि मांग उसमें सिंदूर भरा हुआ है। तो वह नई नई दुल्हन जो है बहुत ही प्यारी लग रही है। आसी हाथों भलिए किसाना, डोको पीठ है पनिघास लीजी, चेहरे सकी मध्य युवान ऐसी, महाबलिष्ठा कुलदेवी जैसी। वह नई नई दुल्हन कैसी कैसी है? आसी हाथ, और जिसके हाथ में आसी है यानी जंगल में ये गई है घास काटने के लिए, यानी हसिया हाथ में है, और उस किसान के डोकोज पीठे, और पीठ पीठ की तरफ में एक डोका होता है बर्तन, उसमें घास काट के डालते हैं, वह सजा हुआ है। ठहरे सकी मध्य युवान कैसी, वह सुंदर स्त्री, वह सुंदर स्त्री, वह नई नई दुल्हन अपने सखियों के साथ कैसे लग रही है? महाबलिष्ठा कुल देवी जैसी, जिस प्रकार से मानो कि कुल की देवी हो, महा ताकत वाली कुल देवी हमारी होती है, वो उसी तरह से वह नई नई दुल्हन भी लग रही है। और कैसी है? गले चरेवु सुता च श्वेत, खुटापनी झांझर श्वेत श्वेत, हाथों सजी रहे यू सुने की पहुंची, अहो निराली भलवान कैसी। कैसी है वह सुंदर नवीली स्त्री, नवीली दुल्हन? गले चरेऊ, गल में चरे हुए मंगल सूत्र है, सुता श्वेत, और सुता एक चांदी का सुत होता है, उसको पहन रखा है। खुटों पनी झांझर श्वेत श्वेत, और पैरों में सफेद सफेद चांदी के झांझर, यानी चलते चलते ठुमुक ठुमुक की आवाज आ रही है। हाथों छजीरे यू सुने की पहुंची, और हाथ में उनके सोने की पहुंची पहनी हुई है। अहो निराली भलवान कैसी, बड़ी सुंदर ऐसी अनोखी सुंदर ऐसी वह स्त्री लग रही, वह नई नई दुल्हन लग रही है कि जिसकी उपमा ही नहीं है। सब बौक कान झुमका सुने का, चांदी का हार मैबान सब्बे, घासे सजिया घचियारिनी की, इनू की शोभा की बने की शोभा। यानी जंगल में जो इतनी नई नई दुल्हन गई हैं, तो सबके कानों में सोने के झुमके पहने हुए हैं। चांदी का हार मैबान सब्बे, सभी स्त्रियों के जो सुंदर वनिताएं हैं उनके गले में चांदी का हार लटक रहा है। घास है सजिया घसियारिनी की, घास काटने लग गई है तो घास से सजी हुई है। इनों की शोभा की बने की शोभा, यानी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस जंगल की शोभा ये है, अथवा जंगल इनके आगमन से सुशोभित हुआ है। आज की कथा को इतना ही कहता हूँ। बोलिए गोरख देवता की जय। जय तु देव गोरलाख्यो विशेषा। जय तु देव गोरलाख्यो विशेषा, जय तु भूमि कर कूर्म पृष्ठा, हमारे कूर्म पृष्ठ भूमि की जय हो। गोरल देवता की
जय हो, कारचन देवता की जय हो, कलिंगा माता की जय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।